नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है इस समय आलू के भाव की, मंडियों में, खेतों पर जहां पे कच्चे आलू की खुदाई हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक खबर आ रही है दोस्तों फर्रुखाबाद मंडी से। फर्रुखाबाद मंडी में जो किसानों की लूट करने की एक व्यवस्था बना रखी थी, अब उस पर शायद अंकुश लग जाएगा। बताते हैं कि कल से जो जितना आलू किसान से लिया जाएगा उतना किसान को पैसा पूरा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि किसान से आलू 53 किलो आ रहा है तो 53 किलो के पैसे दे रहे हैं, 53 किलो से कम हो गया जैसे 51 किलो हो गया तो पैसा कट गया, और अगर 56 किलो आ गया, 58 किलो आ गया, 57 किलो आ गया, उसका पैसा नहीं दिया जाता। तो ये बता, ये तो ये समझ लो कि किस तरीके की लोगों ने मानसिकता अपनी बना रखी है कि दिख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं और उसको बराबर गलत करते भी चले जा रहे हैं, जब हमें मालूम है कि जो चीज गलत है इसका हमको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा और इसको हमारे या तो बच्चे भुगतेंगे या हम भी भुगतेंगे, ठीक है ना, इसका भुगतान हमको ही करना पड़ेगा। उसके बाद भी लोग गलत काम करते चले जा रहे हैं। मतलब पैसे के चक्कर में इंसान इतना अंधा हो चुका है कि जिस किसान की उसको चिंता बिल्कुल नहीं है, जो बेचारे गरीब किसान, ठीक है, जो बेचारे ऐसे किसान जो लोगों के पास एक एक दो दो एकड़ जमीन है, एक एक दो दो एकड़ दोस्तों जमीन है, और उसी जमीन से वो लोग अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगे, जिससे वो अपने पूरे साल की खाने की व्यवस्था है, उससे अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छी शिक्षा दिलवानी है, उसका भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है किसान के ऊपर। और उस किसान से तुम डेली अपनी मंडियों में, जैसे आड़ती है दोस्तों, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा जो इस काम को, जो बेईमान टाइप के लोग हैं उनके बारे में। तो मतलब ये चीज समझ में नहीं आती है कि जो किसान दोस्तों यहाँ पे आलू लेके आ रहे हैं, जिन लोगों को आलू कच्चा खोद कर लेके आ रहे हैं जो किसान दोस्तों, उनको उसी आलू से अपनी सारी व्यवस्था करनी है, ट्रैक्टर का खर्चा, अपना जो भी बीज वगैरह जो सब उधार पुधार जो भी लाए होंगे, दवा वगैरह सब लाए होंगे, उनका पैसा देना है, अपने उसी से ही अपना खर्चा चलाना है। किसानों को पैसा मिल रहा है, इसके लिए कोई सहयोगी तो रहेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, अब ये है कि ऐसी एक व्यवस्था फर्रुखाबाद मंडी में शुरू होगी जिससे जितना पैसा, जितना किसान से दोस्तों माल लिया जाएगा उतना किसान को पैसा दिया जाएगा, जैसे कानपुर मंडी में होता है, ठीक है। छूट खत्म हो जाएगी कि इतना वजन तुमको देना ही देना है। पता चला कि तुल 53 किलो रहा है, किसान को 50 किलो के पैसे मिल रहे हैं। अगर 53 किलो से ऊपर हो गया तो पैसा देंगे नहीं, और 53 किलो से नीचे आ गया तो पैसा काट लिया जाएगा। बीच में दोस्तों ग्राहक आ गए तो मैं यही भूल गया कि चल कहां रहा था मैं। तो दोस्तों हाँ, अब ये है कि व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, लग रहा है कि मंडी में कि जितना माल लिया जाएगा उतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। बड़ा सोच के बड़ा हैरानी होती है। पिछली साल भी दोस्तों काफी इसके ऊपर बात की थी सारे यूट्यूब चैनल वालों ने मिलकर। अब भी दोस्तों करनी पड़ रही है सबको किसानों के प्रति। अगर हम काम करेंगे तो किसानों को जागरूक कैसे करेंगे। दूसरा एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को दोस्तों कि, और दोस्तों एक बात हमेशा किसानों को ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं वीडियो बार बार रोकना पड़ता है मुझे कारणवश, कि किसानों को एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अगर खुद जागरूक होंगे, ठीक है, तो दोस्तों हमसे ना तो कोई सस्ता खरीद पाएगा, ना हमारा कोई शोषण कर पाएगा। इन जगहों पे बहुत से किसान ऐसे हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया से बिल्कुल सरोकार रखते नहीं है, ना वो किसी भी तरीके से जागरूक माने जाते हैं कि भाई तुम जागरूक हो, तुम्हें अपना ये चीजें, अगर इसके लिए तुम्हें आवाज उठानी है, ठीक है दोस्तों। और अपने आप खुशी के लिए कुछ नहीं, ये नहीं करना कि भीड़ इकट्ठी करनी है, ये करना है कि वो करना है कि हमें आंदोलन बहुत बड़ा करना है। हम जो माल बेचने आए हैं हम उसको सस्ता नहीं बेचे बस। जैसे इस बार कोल्ड स्टोर में आलू रखा था, किसानों ने क्या किया, किसानों ने सस्ता आलू बेचा ही नहीं। ले लो, कैसे ले लोगे, जब जिस समय दोस्तों मिडिल टाइम चल रहा था कोल्ड स्टोर भंडारण सीजन का, उस समय पे दोस्तों किसानों के अंदर क्षमता थी कि हम तो अपना माल रोके रहेंगे, 10 दिन रोक देंगे बिल्कुल, जब तक मंडी ऊपर नहीं दोबारा हो जाएंगी तब तक हम निकासी करेंगे नहीं, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों जब एंड होता चला आता है तब फिर फिर ये क्या कहते हैं, माहौल या रिस्क लेने की लोग क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि एक समय आ गया नहीं, मतलब ये एंड आ गया कि अब इतने दिन में हमको नए पुराने आलू की स्थिति मतलब खत्म करना है, या जो भी चीज है नया आलू आ जाएगा, नया आलू का तब तक, ये तो दोस्तों प्रकृति का नियम है। पर जब तक हमारी वैल्यू है, जब तक हमको लग रहा है कि हम अपना पूरी ताकत दिखा सकते हैं, और उस समय पे दोस्तों किसानों ने खूब दिखाई। जून जुलाई अगस्त तब देखो, सितंबर तक देखो, अक्टूबर तक देखो, जब एंड आ जाता है तो दोस्तों पता ही है, एंड आ जाता है तो नया आलू आ जाता है। रेट चाहे पुराने आलू के हो चाहे नए आलू के हो दोस्तों, सारी चीजें डिस्टर्ब करती है एक दूसरे को। जब नया आलू आ जाता है तो पुराने आलू की डिमांड कम हो जाती है, हर आदमी नया आलू खाने की तरफ अग्रसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये चीजें किसानों को झेलनी पड़ती है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे, अब फर्रुखाबाद के किसान हैं जो फर्रुखाबाद मंडी में आलू लेके जाते हैं, उनके साथ शोषण भी हो रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं,
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं अपनी गलत के लिए आवाज तो उठाऊं कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं माल ला रहा हूं, मेरी मतलब मेरे साथ ये तो सरासर चोरी हो रही है। ये समझ लो मेरी 10 रुपए की चीज के मुझे 5 रुपए दिए जा रहे हैं। बताओ, मेरे से फ्री में माल लिया जा रहा है। अगर मेरा 53 किलो से ऊपर आ रहा है 5 किलो वजन, तो वो मेरा क्या आलू फ्री का है? क्या उसमें मेहनत नहीं लगी? क्या उसमें यूरिया नहीं लगा? क्या उसमें डीएपी नहीं लगी? क्या उसमें दवा नहीं लगी? क्या इसके लिए मैं बीज नहीं खरीद के लाया था? तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। चलो कुछ तो हुआ, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम लूट बंद तो हुई। और दोस्तों पैसे के चक्कर में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये कड़वे शब्द मैंने इन लोगों के लिए कहे हैं, तो इन लोगों को सुधरना चाहिए, चाहे किसी भी मंडी में कोई भी बैठा हो अड़तिया, ठीक है। क्योंकि अगर ये किसान की वैल्यू समझेंगे तो ये हमेशा उन्नति करेंगे। नहीं दोस्तों, ये कैंसर और ये बुरी बुरी बीमारियों से भरे पड़े हैं दोस्तों अस्पताल। किन लोगों के भरे पड़े हैं? जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही तुमको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम माल का दाम पूरा किसान को तो मिले, जितना वो लेके आ रहा है खुद के उसका तो उसको पूरा पैसा मिल जाए। भाव तो चलो दूर की बात है कोई भी। दोस्तों अब एक बात कर लेते हैं कि पुराने, और यही सारी चीजें दोस्तों कच्चे आलू में पक्के आलू में, जब तक हम किसान को जागरूक नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगी। लोगों को पता है कि भाई 600 रुपए 700 रुपए कट्टा लागत आ रही है, 600 रुपए कट्टा लागत आ रही है, तो 600 रुपए जब लागत आ रही है तो हम 600 रुपए में थोड़ी अपना आलू बेचेंगे। तो आज की स्थिति में दोस्तों कच्चे वाले किसानों को कम से कम 100 रुपए कट्टे का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मंडी भाव के ऊपर। बड़ा कानपुर मंडी की दोस्तों अगर हम बात करें तो जो क्या कहते हैं, कल नया आलू दोस्तों लगभग 25-30 हजार बोरी के आसपास है। नया आलू बिक रहा है 14-15, हल्का 12-13। और जो कल सुधार देखने को पुराने आलू में मिला था, लगभग 17-18 रुपए तक पुराने आलू बिक गए थे। आज दोस्तों 15-16 रुपए किलो तक बिके हैं ऊंचे में, और लगभग 14 से लेके 20 गाड़ी के आसपास है दोस्तों। जयपुर मंडी में आज दोस्तों जो नए आलू में सुधार देखने को मिला है 100 रुपए का। एक्सल सुपर आलू जो 12 कल बिके थे आज वो 14 रुपए तक बिके। हल्के 9 से लेके 10 रुपए, और पुराने आलू बिक रहे हैं 12 से लेके 13 रुपए के। अब एक मजे की बात सुनो, नया आलू दोस्तों लोगों ने बहुत सोची कि नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। नया आलू की भी अगर हम बात करें तो जिस मंडी में आजकल सब जागरूक है, जिस मंडी में अराइवल ज्यादा हो जाती है, जितने भी व्यापारी और किसान है वो माल को कम कर देते हैं उस मंडी में, उसके बाद मंडी टाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा है, मंडियों में बैलेंस बनाने का काम किसानों और व्यापारियों का है, और वो उनको बखूबी जानना चाहिए, ठीक है। बेंगलोर मंडी की क्षमता इतनी बोरी की है, अगर बेंगलोर मंडी में आलू सस्ता बिक रहा है तो बिल्कुल मत भेजो, ठीक है। चेन्नई मंडी में अगर आलू सस्ता बिक रहा है तो बिल्कुल मत भेजो, ठीक है ना। और बात करें दोस्तों जोधपुर मंडी की, तो लगभग 50 से 60 गाड़ी दोस्तों जयपुर में है। जोधपुर में वीआईपी आलू जो पंजाब का है वो बिक रहा है आपका 12 से 13 रुपए किलो तक, 1 रुपए किलो का सुधार है। हल्का 8 से 9 रुपए किलो, पुराने की कोई भाव नहीं है दोस्तों। 500 बिक जाए 600 बिक जाए बोरी के हिसाब से। दिल्ली आजादपुर में 100 गाड़ी के आसपास है आज दोस्तों, सुधार भी देखने को मिला है। पंजाब हरियाणा के आलू आज 650-700 रुपए तक बिके हैं। और संबल का आलू दोस्तों उत्तर प्रदेश का 750 से लेकर 800 रुपए तक वीआईपी, और हल्का तो 600-650 ही बिक जाता है। फरुखाबाद मंडी में 70-75 मोटर है दोस्तों। वीआईपी आलू आज बिके हैं दोस्तों 13 से लेकर 1350 रुपए तक। हल्के आलू बिके हैं आपके 1200 से लेकर 1300 रुपए तक, ठीक है। और फरुखाबाद मंडी में कल से देखेंगे कैसे बिक्री होती है। बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ में जो नया आलू है आज वो बिका है 14 से 16 रुपए, हल्का 12-13 रुपए। पूना मंडी की बात कर लो तो पूना में दोस्तों आज आगरा का जो है वो 12 गाड़ी के आसपास है, और बढ़िया आलू 18 से 20 रुपए, हल्का 12 से 15 रुपए। और इंदौर का आलू 18 से 22, हल्का 14 से 20, 14 से 20 रुपए। और लोकल आलू भी 14 से लेके 21 रुपए तक बिके हैं। चेन्नई मंडी आगरा का आलू बिका है 20 से 22 रुपए, हल्का 15 से 20। इंदौर का 18 से 23 रुपए, हल्का बिका 16-17। लोकल आलू 25 से 30 रुपए, 31 रुपए, हल्का 20 से 22। बेंगलोर मंडी लगभग 40 गाड़ी है दोस्तों वो आज, और वीआईपी जो आलू है वो 23 से 24 बिक रहा है, हल्का बिका है 16 से 18। आज बेंगलोर में 50 रुपए का सुधार देखने को मिला है कल से कंपैरिजन करें तो। इंदौर में खेतों पर लगभग वही भाव चल रहे हैं दोस्तों। वीडियो मेरा लेट हो गया, लेट का बहुत कारण है, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, पर मैंने कल कई फार्मरों ने मेरे को फोन किए, शर्मा जी एक बार दिन में भाव जरूर डाल दिया करो, किसी समय डालो, क्योंकि देख तो सबको लेते हैं पर संतुष्टि नहीं मिल पाती है, संतुष्टि आपकी वजह से ही मिलती है। तो दोस्तों ये है सारी स्थिति। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।